नमस्कार। आज की इस चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दमदार लेकिन उतनी ही आसान रूल्स पर आधारित ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। इसका नाम है ड्यूअल क्लोज मोमेंटम ब्रेकआउट। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। तो क्या एक ऐसी सीधी साधी लेकिन असरदार ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की तलाश है जो मार्केट के उन तेज तर्रार मूव्स को पकड़ सके? अगर हाँ, तो समझिए कि ये चर्चा बिल्कुल उसी के लिए है। देखिए, इस स्ट्रैटेजी का जो मेन मकसद है ना, वो कोई बड़े जैकपॉट का इंतजार करना नहीं है। इसका फोकस है छोटे छोटे लेकिन तेजी से मिलने वाले प्राइस मूवमेंट्स को पकड़ना और लगभग 30 से 40 पॉइंट्स का टारगेट लेकर निकल जाना। तो ये है 30 पॉइंट ब्रेकआउट, एक सिंपल सी मोमेंटम स्ट्रैटेजी। बेसिकली ये एक ऐसा तरीका है जो कुछ खास प्राइस लेवल्स के आधार पर मोमेंटम ब्रेकआउट को पहचानता है और फिर उस पर ट्रेड लेने में मदद करता है। और सबसे अच्छी बात, ये पूरी तरह से प्राइस एक्शन और कुछ बहुत ही सिंपल इंडिकेटर्स पर बेस्ड है। अब इससे पहले कि हम इसके रूल्स की गहराई में जाएं, हमें अपने चार्ट पर एक खास लेकिन बहुत ही आसान सा सेटअप तैयार करना होगा। घबराने की बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। तो ये रहा हमारा चार्ट सेटअप। और देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी ही है। हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए। पहली टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट का, छोटे मूव्स को पकड़ने के लिए ये बेस्ट है। दूसरी चीज, इसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी भी लिक्विड स्टॉक पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरी और आखिरी चीज, चार्ट पर लगेंगे बस 3 इंडिकेटर्स, 20 और 50 पीरियड का ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो ट्रेंड की दिशा बताते हैं, और साथ में वॉल्यूम, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं इस सेटअप के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो 2 प्राइस लेवल्स खोजना जो हमें ट्रेड का सिग्नल देंगे। सही मायनों में यही इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव है। और प्रोसेस तो एकदम सीधा है। हमें बस पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस के क्लोजिंग प्राइस को नोट करना है, मतलब डे 1 का क्लोजिंग प्राइस और डे 2 का क्लोजिंग प्राइस। फिर इन दोनों प्राइसेस पर अपने चार्ट पर एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है। बस हो गए हमारे 2 सबसे जरूरी लेवल्स तैयार। अच्छा, तो एक बार जब ये लेवल्स चार्ट पर बन गए, तो इस स्ट्रैटेजी की खूबसूरती इसके बाय और सेल के एकदम साफ सुथरे नियमों में है। कमाल की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। यहाँ देखिए, बाय और सेल की जो कंडीशंस हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज है, मतलब एकदम उल्टी। खरीदने के लिए क्या चाहिए? प्राइस को दोनों क्लोजिंग लेवल्स के ऊपर जाके क्लोज होना होगा, वॉल्यूम नॉर्मल से ज्यादा होना चाहिए और प्राइस 20 और 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। वहीं बेचने के लिए सब कुछ इसका उल्टा, प्राइस को लेवल्स के नीचे ब्रेक करना होगा, वॉल्यूम ज्यादा चाहिए और प्राइस दोनों ईएमए के नीचे होना चाहिए। सिंपल। तो अब सवाल उठता है कि एक बाय ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। देखिए, जैसे ही कोई कैंडल हमारे लेवल्स के ऊपर जाकर क्लोज होती है, बस वही हमारा ट्रिगर है। हम एंट्री लेंगे उस ब्रेकआउट कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? जो लेवल टूटा है उससे बस 10-15 पॉइंट्स नीचे। और हमारा टारगेट सीधा 30 से 40 पॉइंट्स या फिर पास का जो भी रेजिस्टेंस लेवल हो। और बिल्कुल इसी तरह सेल सेटअप काम करता है, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। जब कोई कैंडल हमारे लेवल्स के नीचे ब्रेक करके क्लोज होती है, तो हम उसी कैंडल के क्लोज पर सेल करेंगे। स्टॉप लॉस टूटे हुए लेवल से 10 से 15 पॉइंट्स ऊपर रहेगा और टारगेट वही 30 से 40 पॉइंट्स या फिर पास का कोई सपोर्ट लेवल। अब देखिए, किसी भी स्ट्रैटेजी में जितना ये जानना जरूरी है कि ट्रेड कब लेना है, उतना ही ये भी जरूरी है कि ट्रेड कब नहीं लेना है। तो अब हम कुछ ऐसे स्मार्ट रूल्स देखेंगे जो इस स्ट्रैटेजी को और भी असरदार बनाने और आम गलतियों से बचाने में मदद करेंगे। देखिए, मार्केट में मोमेंटम हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। ये स्ट्रैटेजी दिन के कुछ खास घंटों में सबसे अच्छा काम करती है, जैसे सुबह सुबह 9:20 से 11 बजे के बीच और फिर दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच। क्यों? क्योंकि इन टाइम स्लॉट्स में मार्केट में हलचल सबसे ज्यादा होती है। और ये बहुत जरूरी है कि कब ट्रेड करने से बचना है। अगर मार्केट साइडवेज है, मतलब एक रेंज में फंसा हुआ है, तो इस स्ट्रैटेजी से दूर रहना ही बेहतर है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है, तो वो अक्सर नकली साबित होता है। दिन की पहली कैंडल के ब्रेक पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। और हाँ, किसी बड़ी खबर के आने के आसपास ट्रेडिंग से बचना चाहिए। अच्छा, अब कुछ प्रो टिप्स पर नजर डालते हैं जो एक्यूरेसी को और बढ़ा सकते हैं।
एक सेफ एंट्री के लिए ना ब्रेकआउट के बाद प्राइस के वापस उसी लेवल पर आने का इंतजार करें, जिसे हम रीटेस्ट कहते हैं। कंफर्मेशन के लिए दिन के पहले 15 मिनट के हाई और लो को भी देखा जा सकता है। और एक और चीज, अगर 20 EMA का स्लोप यानी ढलान ऊपर की तरफ है तो ये खरीदने का इशारा है, और अगर नीचे की तरफ है तो बेचने का। तो चलिए अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक बहुत ही सिंपल और आसानी से याद रखने वाले फॉर्मूले में समेट लेते हैं। ये रहा फाइनल फॉर्मूला। 2 दिन का क्लोज प्लस एक ब्रेकआउट प्लस अच्छा वॉल्यूम और प्लस EMA का कंफर्मेशन। जब ये सब एक साथ मिल जाएं तो नतीजा होता है 30 से 40 पॉइंट्स। बस यही है इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़। और आखिर में एक सवाल सबके लिए सोचने के लिए, कि इस स्ट्रैटेजी को अलग-अलग मार्केट कंडीशंस या फिर अलग-अलग टाइम फ्रेम के लिए कैसे बदला जा सकता है। क्या इससे 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पर भी लगाया जा सकता है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।